वेलकम टू माय चैनल। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के फोर्थ और लास्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। टेट्राड फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग। टेट्राड का फॉर्मेशन क्लियरली किस स्टेज में दिखाई देता है? ऑप्शन ए जैगोटीन, ऑप्शन बी पेकाइटीन, ऑप्शन सी एप्टोटीन, ऑप्शन डी डिप्लोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसे बाइवैलेंट या टेट्राड कहा जाता है। टेट्राड का फॉर्मेशन जैगोटीन स्टेज में स्टार्ट होता है, लेकिन पेकाइटीन स्टेज में टेट्राड का स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58। द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर के समय कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन ए ट्रांसफेरेज, ऑप्शन बी कैटालेज, ऑप्शन सी आइसोमेरेज, ऑप्शन डी रिकॉम्बिनेज। का आंसर है ऑप्शन डी रिकॉम्बिनेज। क्वेश्चन नंबर 59। ड्यूरिंग द पेकाइटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन। मियोसिस 1 के पेकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? ऑप्शन ए सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। का आंसर है ऑप्शन सी। मियोसिस 1 के पेकाइटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 60। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाता है, लेकिन सिस्टर क्रोमाटिड अपने सेंट्रोमियर पर एसोसिएटेड रहता है। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर एक लाइन में अरेंज हो जाता है। जैगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है और पेकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर कैटलाइज करने के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम का एक्शन होता है। यानी आंसर होगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 61। चूज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस के इवेंट के सही क्रम को चूज करना है। मियोसिस में न्यूक्लियर और सेल डिवीजन का 2 सीक्वेंशियल साइकिल होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के जैगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस के बाद पेकाइटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके बाद डिप्लोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने लगता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के साइड पर होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच रहता है। इसके कारण एक शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस एक शेप्ड स्ट्रक्चर को प्लाज्मेटा कहते हैं। यानी क्रॉसिंग ओवर के बाद डिप्लोटीन स्टेज में प्लाज्मेटा दिखाई देने लगता है और प्रोफेज 1 के लास्ट स्टेज यानी डायकानेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाता है। यानी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के इवेंट का सही क्रम है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्स ड्यूरिंग मियोसिस 2। इनमें से मियोसिस 2 में कौन सा इवेंट होता है? ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स, ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए। मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमाटिड का सेपरेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन मियोसिस 1 में होता है। क्वेश्चन नंबर 63। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट।
मियोसिस के किस स्टेज में प्रत्येक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है? ऑप्शन ए एनाफेज 1, ऑप्शन बी मेटाफेज 1, ऑप्शन सी एनाफेज 2, ऑप्शन डी मेटाफेज 2। इसका आंसर है ऑप्शन सी। मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में प्रत्येक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, जिसके कारण सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग ऑप्शन ए मेटाफेज 1, ऑप्शन बी एनाफेज 2, ऑप्शन सी प्रोफेज 1, ऑप्शन डी प्रोफेज 2। गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस के समय होता है। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पेकाटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर के समय रिकॉम्बिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65। इन विच स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट while the sister chromatids remain associated at their centromere? किस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाता है, लेकिन सिस्टर क्रोमाटिड सेंट्रोमियर पर अटैच रहता है? ऑप्शन ए मेटाफेज 2, ऑप्शन बी मेटाफेज 1, ऑप्शन सी एनाफेज 2, ऑप्शन डी एनाफेज 1। का आंसर है ऑप्शन डी। मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66। हाउ मेनी टाइम्स साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस? मियोसिस में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कितनी बार होता है? ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी ट्वाइस, ऑप्शन सी थ्राइस, ऑप्शन डी नेवर। का आंसर है ऑप्शन बी। मियोसिस में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस 2 बार होता है, एक बार मियोसिस 1 के बाद और दूसरी बार मियोसिस 2 के बाद। क्वेश्चन नंबर 67। द प्रोसेस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एसोसिएशन इज नोन एज? होमोलोगस क्रोमोसोम के एसोसिएशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मेटा, ऑप्शन बी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी सिनेप्सिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। का आंसर है ऑप्शन सी। होमोलोगस क्रोमोसोम के एसोसिएशन को सिनेप्सिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन? इनमें से किस स्टेज में जेनेटिक वेरिएशन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए पेकाइटिन, ऑप्शन बी जाइगोटिन, ऑप्शन सी डिप्लोटिन, ऑप्शन डी डायकाइनेसिस। का आंसर है ऑप्शन ए। मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशन पेकाइटिन स्टेज में होता है, क्योंकि इसी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, के कारण जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 69। माइटोसिस एंड मियोसिस 2 आर नोन एज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू? माइटोसिस और मियोसिस 2 दोनों को ही इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स, ऑप्शन डी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स। माइटोसिस और मियोसिस 2 दोनों में ही प्रत्येक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड का सेपरेशन होता है, इसके कारण डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, इसलिए माइटोसिस और मियोसिस 2 दोनों को ही इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन? मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 के सब स्टेज का सही क्रम को चूज करना है। मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है। प्रोफेज 1 को क्रोमोसोमल बिहेवियर के अकॉर्डिंग 5 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होता है
और लाइट माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है। लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन स्टेज। इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग के प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं और पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम को बाइवैलेंट या टेट्राड कहा जाता है। जाइगोटीन के बाद आता है पेकाटीन स्टेज। इस स्टेज में टेट्राड क्लियरली दिखाई देने लगता है और होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। पेकाटीन के बाद आता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने लगता है। सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के साइड पर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच रहता है, इसके कारण एक शेप्ड स्ट्रक्चर प्लाज्मेटा का फॉर्मेशन होता है। डिप्लोटीन के बाद आता है डाइकाइनेसिस स्टेज। डाइकाइनेसिस स्टेज प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में प्लाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है, मियोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप का ब्रेकडाउन होता है। यानी प्रोफेज 1 के सभी स्टेज का सही क्रम है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मियोसिस? इनमें से मियोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, टेट्राड फॉर्मेशन ऑकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन, ये स्टेटमेंट गलत है। टेट्राड का फॉर्मेशन डिप्लोटीन स्टेज में नहीं होता है। टेट्राड का फॉर्मेशन जाइगोटीन स्टेज में स्टार्ट होता है और पेकाटीन में टेट्राड क्लियरली दिखाई देता है। ऑप्शन बी, टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्लाज्मेटा टेक्स प्लेस इन लेप्टोटीन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। प्लाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन लेप्टोटीन स्टेज में नहीं बल्कि डाइकाइनेसिस स्टेज में होता है। ऑप्शन सी, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड नहीं बल्कि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में होता है। ऑप्शन डी, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 2, ये स्टेटमेंट सही है। मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में प्रत्येक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, जिसके कारण सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग होकर सेल के अपोजिट पोल की ओर मूव करता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज नोन एज इंटरकाइनेसिस, तो मियोटिक डिवीजन के बीच के स्टेज को इंटरकाइनेसिस कहा जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, इंटरकाइनेसिस जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी इंटरकाइनेसिस का फेज छोटा होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 आता है, ये भी सही है क्योंकि इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है और मियोसिस 2 का पहला स्टेज है प्रोफेज 2। ऑप्शन डी, प्रोफेज 1 इज मच सिंपलर देन प्रोफेज 2, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 से सिंपल नहीं होता है। प्रोफेज 1 बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स स्टेज है। क्योंकि ऑप्शन डी का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मियोसिस? मियोसिस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन मियोसिस 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, मियोसिस 2 के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, ये स्टेटमेंट गलत है। डीएनए का रेप्लिकेशन मियोसिस में सिर्फ एक बार होता है। मियोसिस 1 से पहले
इंटरफेज के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मियोसिस 2 में एस फेज नहीं आता है और मियोसिस 2 में डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी, देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस में 2 स्टेज होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? इनमें से मियोसिस का सिग्निफिकेंस कौन सा है? ऑप्शन ए, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन। मियोसिस के द्वारा प्रत्येक जनरेशन में प्रत्येक स्पीशीज के स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन होता है। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर स्पीशीज के क्रोमोसोम के नंबर का आधा रहता है, और जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर फिर से रिस्टोर हो जाता है, यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। और इस तरह से सभी जनरेशन में प्रत्येक स्पीशीज के स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन होता है। ऑप्शन बी, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। मियोसिस के द्वारा क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होकर के हाफ हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। क्योंकि मियोसिस के प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन होता है, और ये वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी ये तीनों ही मियोसिस का सिग्निफिकेंस है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।